Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. So my dear students, the topic which I am going to discuss today is nostoc, an example of cyanobacterium. So basically आज हम cyanobacterium की एक example जो है वो nostoc वो डिस्कस करने जा रहे हैं. मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. देखिए nostoc की बात करें तो आज के इस टॉपिक के रिलेटेड हमने क्या डिटेल देखनी है वो देखते हैं. सबसे पहले हम nostoc का देखेंगे कि इनका हैबिटेट कैसे होता है, ये किन किन इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं और किन किन इन्वायरमेंट में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखी जाती है. उसके साथ आज हम देखेंगे कि जो नोस्टॉक है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे और उन डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो नोस्टॉक है उनके अंदर जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसे हैं, लाइक नोस्टॉक जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी डिटेल आज हम देखेंगे. स्टार्ट करते हैं हैबिटेट वाले पॉइंट से. अगर हम हैबिटेट की बात करें तो नोस्टॉक जो है वो कॉमनली टेरेस्ट्रियल और सब एरियल इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं. सब एरियल इन्वायरमेंट कहते हैं हवादार इन्वायरमेंट. मतलब अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें, लोकेशन की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो ये जो साइनोबैक्टीरियम के मेंबर हैं ये हवादार इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं. अब अगर हम इनकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये अल्कलाइन सोइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखे जाते हैं. अब अल्कलाइन सोइल कैसे होती है, ये ऐसी सोइल होती है जिसमें पीएच जो है वो मोर देन 7 होती है. और आसान लफ्जों में अल्कलाइन सोइल की बात करें तो इसको कलर वाली ज़मीन भी बोलते हैं. तो ये जो मेंबर है नोस्टॉक जो कि साइनोबैक्टीरियम का मेंबर है, ये अल्कलाइन सोइल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. उसके साथ साथ ये मॉइस्ट रॉक्स में मौजूद होते हैं. मतलब जो नमी वाली चट्टानें होती हैं उधर मौजूद होते हैं. उसके साथ क्लिप्स क्लिप्स कहते हैं चोटी, मतलब बहुत सारी चोटियां जो होती हैं ना, उन चोटियों पे ये मौजूद होते हैं मेंबर. क्लियर है. तो यही वजह है कि ये मॉइस्ट और गीली रॉक्स पे भी चिपचिपापन जो है वो वहाँ छोड़ देते हैं. मतलब ये चिपचिपी अपीयरेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जेली लाइक मैसेज होते हैं. जेली लाइक मैसेज कैसे होते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट आप कह सकते हैं न्यूमरस फिलामेंट्स मौजूद होते हैं. वो न्यूमरस फिलामेंट जो है वो इम्बेडेड होते हैं और इम्बेडेड होने के बाद जेली लाइक मैस जो है वो इनको अपीयरेंस देते हैं. अच्छा, उसके बाद फर्दर आप इनका ये स्ट्रक्चर देख लें. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने आपको पीछे भी ट्राइकॉम का वर्ड समझाया था. मैंने कहा था कि जो ट्राइकॉम्स होते हैं वो बेसिकली चेन ऑफ सेल्स होते हैं. इनके मेंबर में भी ये चेन ऑफ सेल देखे जा रहे हैं. आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ सेल्स हैं जो आपस में अरेंज करके एक चेन लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं. उन सीरीज ऑफ सेल को हमने ट्राइकॉम्स बोला था और हमने कहा था उन ट्राइकॉम्स को एक शीथ ने कवर किया था जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं. अब इसके साथ साथ एक और यहाँ चीज़ लेबल की हुई वो है हेट्रोसिस्ट. मैंने आपको कहा भी था करेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में कि फर्दर जो है वो मैं आपको हेट्रोसिस्ट वाला टॉपिक जो है वो आगे एक्सप्लेन करूंगी जब हम इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. हेट्रोसिस्ट की बात करें, इनका क्या फंक्शन है, ये पार्ट क्या जो है वो टेक पार्ट करता है इस बॉडी में होने के बाद, इनका क्या जो डिटेल है हेट्रोसिस्ट की वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं जब हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर की बात करें नोस्टॉक की, तो मैंने कहा कि इनके स्ट्रक्चर में ट्राइकॉम्स मौजूद होते हैं. जब मैंने कहा कि ट्राइकॉम सीरीज ऑफ चेन है. अब उन्होंने कहा कि सीरीज ऑफ सेल्स तो हैं, चेन ऑफ सेल्स तो हैं, लेकिन वो अनब्रांच है. आपने पीछे भी देखा होगा स्ट्रेट चेन में है, कोई ब्रांच, कोई यहाँ से गुच्छा एक और सेल का, यहाँ से एक और चेन नहीं निकल रही, एक लीनियर चेन में अपेयरेंस रखते हैं, ये अनब्रांच होती हैं. क्लियर है. उसके बाद अपेयरेंस इनकी होती है कि बीडेड होते हैं. बीडेड कहते हैं कि इनके जो सेल्स हैं जो कि हमने कहा कि चेन में अरेंज होते हैं, वो सेल जो है वो दाने जैसे तस्बीह के दाने नहीं आपस में जुड़े होते हैं, ये उसी तरह एक दूसरे के साथ धंसे होते हैं, जो तस्बीह के दाने की तरह ये परोए होते हैं सेल्स, जिनकी वजह से हम इनको बीडेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. क्लियर है. अब अगर इस शेप की, इन मेंबर की शेप की बात करें ना, तो ये जो सेल्स होते हैं इंडिविजुअल सेल की अगर हम शेप की बात करें तो वो स्फेरिकल होते हैं. आप देख सकते हैं थोड़ा राउंडेड स्फेरिकल अपीयरेंस रखता है सेल, ये देख सकते हैं थोड़ा सा राउंडेड स्फेरिकल अपीयरेंस है. उसके बाद बैरल शेप. बैरल शेप का मतलब, अब बंदूक आपने देखी, जो बंदूक की अगली वाली नोक होती है ना जिसको हम बंदूक की नाली बोलते हैं, वो नाली की नुमा इनकी शेप होती है इनके सेल्स की. उसके साथ साथ सिलेंड्रिकल, मतलब कि अगर हम इनके सेल्स की बात करें, बेसिकली सेल्स से मिलकर बना, इनके सेल की बात करें तो वो स्फेरिकल होते हैं. फिर हमने कहा बैरल शेप्ड होते हैं, बंदूक की नोक की तरह के थोड़े लंबूतरे होते हैं, और सिलेंड्रिकल जो हैं वो सेल्स होते हैं. क्लियर होगी. शेप भी समझ आ गई कैसी शेप रखते हैं. अब पीछे जो आपने एक पार्ट लेबल किया हुआ देखा था वो था हेट्रोसिस्ट. अब हम देखते हैं हेट्रोसिस्ट क्या होता है. बेसिकली अगर हम हेट्रोसिस्ट की बात करें, वो कहते हैं कि हेट्रोसिस्ट जो है वो आम ट्राइकोम वाले सेल से लार्ज होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है साइज में, ट्राइकोम वाले स्ट्रक्चर से थोड़ा लार्ज होता है और राउंड होता है, और वो कहते हैं कि लाइट येलोविश थिक वॉल्ड सेल इनको बोलते हैं. वापस आए स्ट्रक्चर की तरफ और वहां से मैं आपको इनका दोबारा बताती हूँ. कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको हेट्रोसिस्ट उन्होंने लेबल किया, ये बाकी सेल से थोड़ा साइज में बड़ा होता है. उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये थिक वॉल्ड होते हैं और ये येलोविश अपीयरेंस रखते हैं. येलोविश थिक वॉल्ड सेल है, राउंड इनकी जो है वो शेप होती है और लार्ज थोड़े से होते हैं. ये आम ट्राइकोम में मौजूद, जो आम चेन ऑफ सेल्स में मौजूद जो डिफरेंट
सेल्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज इन साइज होते हैं। हेटेरोसिस्ट हो गया। अब हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये होता है कि जब इन्होंने, मैं आप फर्दर आपको रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट बताऊंगी तो उसमें हेटेरोसिस्ट का काम हम समझेंगे। हेटेरोसिस्ट ऐसा पॉइंट है जहां से फ्रेगमेंटेशन होगी और आप कह सकते हैं यही रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। हेटेरोसिस्ट वाले पॉइंट से, इस हेटेरोसिस्ट वाले पॉइंट से यहाँ से ये ब्रेक करने की एबिलिटी रखते हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, ये हेटेरोसिस्ट के इस पॉइंट से ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे और इस फ्रेगमेंट से फिर जो है वो फर्दर आप कह सकते हैं कि नोस्टॉक जो है वो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होगा। क्लियर हो गया ये सारा स्ट्रक्चर? हेटेरोसिस्ट समझ आ गया? हेटेरोसिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करें ना तो फ्रेगमेंटेशन में कुछ सारे फर्दर जो है वो आपने एक और टर्म जो है वो हम देखने को मिलेगी, ट्राइकोम्स मोस्टली ब्रेक नियर हेटेरोसिस्ट। मैंने आपको पीछे बता दिया कि जो ट्राइकोम्स है, जो चेन है, वो चेन टूटती है किस पॉइंट पे टूटती है? हेटेरोसिस्ट वाले पॉइंट पे टूटती है और टूटने के बाद हर्मोगोनिया बोलता है। हर्मोगोनिया किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हर्मोगोनिया बेसिकली आप कह सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, एक चेन है किसी चीज की, एक चेन है, वो आपको पता है छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर एक चेन बनी होती है, बहुत छोटे छोटे दाने से नुमा मिलकर एक चेन बनती है, जंजीरें जिसको बोलते हैं। अब अगर हम उसको सेपरेट कर देंगे, एक चेन को जब मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी तो वो जो 3 हिस्से होंगे ना उसको हम हर्मोगोनिया बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, वो कहते हैं कि 10 हेल्प्स इन फ्रेगमेंटेशन, यही हेट्रोसिस्ट जो है वो फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि उस हेट्रोसिस्ट के बाद फर्दर, उस ब्रेकिंग के बाद वहां से फिर फर्दर जो है वो ऑर्गेनिज्म में ऑरिजिनेट होना होता है और फिर वो जो टूटते हैं, वो जो पार्ट्स टूटते हैं उसको हमने हॉर्मोगोनिया बोल दिया। अब नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने लेबल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जी डिफरेंशिएट बिटवीन हॉर्मोगोनिया एंड एकाइनिटीज क्या होते हैं। अब हार्मोगोनिया मैंने आपको बता दिया, एकाइनिटीज जो है वो फर्दर हम देख लेते हैं क्या होते हैं, और हार्मोगोनिया के फर्दर जो है वो नोट्स भी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारे के सारे मेरे नोट्स उठा के लिख देने हैं, जिससे आपको प्रॉपर नोट्स भी मिले। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत कलरफुल और आपके लिए जितना आसान करूँ, क्योंकि बुक बहुत बोरिंग है, बुक में कोई पिक्चर्स नहीं, कोई कलर्स नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बोर होता है। तो ये जो है वो इंटरेस्टिंग नोट्स मेरे प्रोवाइड करने की मकसद यही था कि आप इंटरेस्ट लेके इस टॉपिक को पढ़ें। चलिए जी, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में वो आपको पता है कि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते बैक्टीरिया, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि है तो बेसिकली ये बैक्टीरिया ही ना, बैक्टीरिया का ग्रुप है। अच्छा जी, अब एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं मैंने आपको पीछे बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जब हार्मोगोनिया वाले पॉइंट से हमने कहा, सॉरी हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से हमने कहा ब्रेकिंग होती है, और उस हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से ब्रेकिंग के बाद फर्दर जो है वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट होता है, जिसके बाद हमने कहा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल है, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो स्टॉक कर रहा होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है? अच्छा जी, हमने कहा कि ये सेक्सुअली जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो कुछ चीजें बनती हैं, एक तो हार्मोगोनिया बनता है, दूसरा अकाइनेटीज बनता है। अब अकाइनेटीज जो है वो फर्दर मैं आपको बताती हूँ। हार्मोगोनिया क्या होता है? मैंने कहा कि ये हार्मोगोनिया ये फॉर्म्ड होते हैं, कब बनते हैं? व्हेन फिलामेंट ब्रेक, जब वो फिलामेंट, एक आपको स्ट्रेट फिलामेंट नजर आ रहा है, ये टूटता है, जब फिलामेंट टूटता है डिफरेंट पॉइंट्स पे टूटता है और वो स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट होता है, तो उन पीसीज को, मैंने पहले भी कहा था, उन पीसीज को, उन फ्रेगमेंट्स को, वो फ्रेगमेंट्स जो कि ट्राइकोम्स का पार्ट थे कभी, उन फ्रेगमेंट्स को या उन पार्ट्स को हम कहते हैं हार्मोगोनिया। क्लियर है? चलें जी, हार्मोगोनिया जो है वो, हर हार्मोगोनिया कह सकते हैं कि नया ऑर्गेनिज्म रखने की या नया ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट करने की एबिलिटी रखता है। दिस इज ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ओरिजिनली, अब जो पहले ऑर्डिनरी सेल मौजूद था वहाँ डेथ और डिकेइंग के बाद ही एक्चुअली वो जो है वो हार्मोगोनिया का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो हेट्रोसिस्ट है वो वहाँ से उस ब्रेकिंग कर रहा होता है, तो ब्रेकिंग के बाद बेसिकली उसमें जब टूट फूट का शिकार होता है वो सेल, तो उसमें बेसिकली डेथ हो रही होती है, डिकेइंग हो रहे होते हैं। ओरिजिनल सेल्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं, ओरिजिनल सेल जो कि पहले ट्राइकोम्स में मौजूद थे बिफोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ओरिजिनल सेल, वो ऑर्डिनरी सेल्स जो है वो डेड होते हैं, डिके होते हैं, तब जो है वो हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट्स पे ब्रेकिंग होती है। चलो जी, अकाइनेटीज की बात करें तो अकाइनेटीज भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्राइकोम्स के, जो आप कह सकते हैं नॉर्मल सेल से थोड़ा साइज में बड़ा होता है, जैसे हमने कहा था कि हेट्रोसिस्ट होता है। उसके बाद कहा कि इनके अंदर स्टोर फूड होती है, और वो स्टोर फूड ये इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये काइनेटीज स्पोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वो स्पोर जो है वो फर्दर जो है वो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। जब इनको आप कह सकते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो काइनेटीज जो है वो नॉर्मल फिर वेजिटेटिव सेल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देख लेते हैं, कहते हैं कि काइनेटीज जो है ये भी थिक बॉल्ड होते हैं,
थोड़े बाकी आप कह सकते हैं नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से थोड़ा ये लार्ज इन साइज होते हैं, उसके बाद इनमें फूड अक्यूमुलेट होती है और ये रेस्टिंग सेल्स होते हैं। फर्दर आप कह सकते हैं कि बाद में एक्टिव होते हैं, लेकिन बिफोर आप कह सकते हैं वर्किंग से पहले ये रेस्टिंग फेज में होते हैं, लेकिन जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तब ये जो है उस रेस्टिंग फेज से या उस फेज से निकलते हैं, फिर वो एक्टिव फेज में आते हैं। तो इसलिए पहले ये रेस्टिंग सेल्स होते हैं, बाद में वो एक्टिव होते हैं। और एक्टिव कब होते हैं? जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो जो काइनेटीज हैं वो फिर नॉर्मल सेल में, जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी नोस्टॉक की क्या थी। नोस्टॉक मैं 1 मिनट का आपको ओवरव्यू भी दे देती हूँ। बेसिकली होता ये है कि ये मेंबर था जो कि हमने साइनोबैक्टीरियम की बात की थी, ये साइनोबैक्टीरियम की एक एग्जांपल है जिसको हमने नोस्टॉक बोला। हैबिटेट की बात की, हमने कहा कि जिटरिस्टियल, साबेरियल और अल्कलाइन सॉइल, मोइस्ट सॉइल, क्लिफ्ट सॉइल में ये मौजूद होता है। जेली लाइक इनकी अपेयरेंस होते हैं, चिपचिपी अपेयरेंस रखते हैं। हमने कहा जी ट्राइकॉम का इनका स्ट्रक्चर है, वो ट्राइकॉम्स भी स्ट्रेट चेन में, लीनियर चेन में मौजूद होते हैं, अनब्रांच होते हैं, बीडेड फॉर्म में, तस्बीह के दाने की तरह ये आपस में जुड़े होते हैं सेल्स। उसके बाद शेप हमने कहा कि उन सेल की स्फेरिकल होती है, बेरलनुमा होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और हमने कहा कि इनके स्ट्रक्चर में हेट्रोसिस्ट वाला एक पॉइंट था। हेट्रोसिस्ट जो है वो आम नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से थोड़ा लार्ज इन साइज होता है, राउंड होता है, येलोइश थिक वॉल्ड सेल होता है। और ये कार्य क्या होता है, ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसने पार्ट लेना होता है। और इस पॉइंट पे जो ट्राइकॉम्स ऑफ सेल है, जो चेन ऑफ सेल है, वो टूटती है और फिर वो हर चेन जिसको हम हार्मोगोनिया बोलेंगे, जो कि हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से टूटेगी, वो फर्दर जो है वो फिर न्यू इंडिविजुअल लेने की एबिलिटी रखता है। फ्रेगमेंटेशन हमने कहा कि ट्राइकॉम जो है वो फ्रेगमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये टूटते हैं, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। हमने कहा कि जो नोस्टॉक है वो फ्रेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट पे वो ब्रेकिंग होती है। अच्छा, फर्दर रिप्रोडक्शन की बात की, हमने कहा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जिससे हार्मोगोनिया और अकाइनिटीज बनते हैं। हमने फिर नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखा। हार्मोगोनिया जो है वो छोटे पार्ट जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के बाद हार्मोगोनिया वाले पॉइंट बनता है, जो कि हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से ब्रेकिंग के बाद नया जो टुकड़े बनते हैं ना, कह सकते हैं ट्राइकोम्स के, उन टुकड़ों को हम हार्मोगोनिया बोलते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो काइनेटीज हैं वो भी बेसिकली थोड़े लार्ज इन साइज होते हैं, वेजिटेटिव सेल से थिक वॉल्ड होते हैं और इनमें एक्यूमुलेटेड होती है फूड। पहले ये रेस्टिंग सेल में होते हैं, लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो स्पोर्स लाइक होते हैं, फिर ये वहाँ से जर्मिनेट करते हैं और उस रेस्टिंग फेज से निकलते हैं और फिर नॉर्मली ये फिर साइज ले लेते हैं वेजिटेटिव सेल की। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपने इस रिलेटेड कुछ पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।